नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। दोस्तों, ईमेल मैसेज जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी कर दिया है। जिन लोगों को एसएमएस आया था और ये बोला गया था कि आपकी जो प्रोसेसिंग थी वो हम यहाँ पर होल्ड करेंगे क्योंकि यहाँ पर मिसमैच जो था वो आपकी आईटीआर में देखने को मिला है, लेकिन प्रॉपर क्लियर नहीं किया गया कौन सा मिसमैच था, जिसके लिए एसएमएस में ही कहा था कि आपको हम डिटेल्ड ईमेल भेजकर बताएंगे कि क्या यहां पर मिसमैच है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई लोगों को यहां पर मैसेज किया है, ईमेल किया है, जहां पर यह कहा है कि आपका जो मिसमैच है वो यहां पर आईटीआर को लेकर है और फॉर्म 16 को लेकर है। ज्यादातर जो सैलरीड पर्सन है उन लोगों के लिए ये मैसेज, ये मेल जो है वो किया गया है। तो यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्या कहना है कि यहां पर हमें जो है मिसमैच नजर आ रहा है, आपकी आईटीआर वर्सेस आपका फॉर्म 16 जो आपका एम्प्लॉयर जमा करता है। आपने आईटीआर में तो 15 लाख दिखाए हैं और आपके फॉर्म 16 में मान लीजिए 20 लाख आए हैं, तो यहां पर ये 5 लाख का क्यों डिफरेंस आ रहा है, 5 लाख का क्या मिसमैच है। अगर ये मिसमैच आपका सही है तो डरने की बात नहीं है, आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए इसको प्रूव करने के लिए। और अगर आपका गलत है तो उस केस में आपको रिवाइज आईटीआर के लिए सजेशन दिया जा रहा है, जो है आपकी 31 दिसंबर 2025। तो 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले अपनी आईटीआर रिवाइज करवाएं। अगर 31 दिसंबर चली जाती है, 1 जनवरी 2026 से फिर आप आईटीआर यू भरेंगे और वहां पर आपको एडिशनल 25% टैक्स जो है वो देना होगा। तो ये जो है यहां पर ईमेल भेजकर बताया जा रहा है कि मिसमैच है इनकम टैक्स रिटर्न और फॉर्म 16 के अंदर। अब कई सारी चीजें मिसमैच हो सकती है। हो सकता है कि आपने आईटीआर फाइल करते वक्त डिडक्शन लिया हो, अलाउंस लिया हो। अगर आप लॉ के हिसाब से सही है और डिडक्शन जो भी आपने क्लेम किए हैं, अलाउंस जो भी क्लेम किए हैं वो प्रॉपर है, डॉक्यूमेंटेड है, यानी डॉक्यूमेंट प्रूफ है उनका, तो उस केस में आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है, ना ही कोई आईटीआर रिवाइज आपको करनी है। लेकिन अगर आपको लगता है आपने गलत क्लेम लिया है, गलत डिडक्शन एग्जम्पशन क्लेम किया है, तो उस केस में आपको एक बार अपनी आईटीआर चेक जरूर करनी चाहिए। और आपकी आईटीआर में अगर ऐसा कोई गलत क्लेम है तो 31 दिसंबर से पहले पहले इसको रिवाइज कर दें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहां पर 23 दिसंबर 2025 को यह प्रेस रिलीज जो है वो जारी करी थी, जिसके अंदर साफ साफ यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि यहां पर जो टैक्स पेयर है जिन्होंने यहां पर डिडक्शन एग्जम्पशन लिए थे, क्लेम किए थे, यहां पर हमने रिस्क एनालिसिस किया है। यानी इन्होंने क्या लगा दिया, एआई लगा दिया। इन्होंने डाटा को एनालाइज किया और चेक किया कि आईटीआर के अंदर जो इनकम आप दिखा रहे हैं और आपके फॉर्म 16 के अंदर जो आ रहा है वहां पर डिफरेंस है, जिसकी वजह से ये मैसेज, ये ईमेल जो है वो भेजा गया है। अगर आप जेन्युइन है, करेक्ट है, डरने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरी प्रेस रिलीज जो वो यहां पर करी थी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये कहना है कि वॉलंटरली अगर आप करेक्शन कर लेते हैं तो उस केस में हम आप पर कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। अगर आपको लगता है गलत है, गलती से ले लिया, तो वॉलंटरली ठीक कर लीजिए। ये एक टाइप का अलर्ट कम्युनिकेशन है, ये कोई नोटिस नहीं है। तो ये पूरी प्रेस रिलीज है। आइए इसकी बेसिक चीजें मैं आपको बता दूं, प्रेस रिलीज में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहना क्या चाहता है। तो 23 दिसंबर 2025 की ये प्रेस रिलीज है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीबीडीटी द्वारा ये भेजी गई है, जहां पर वॉलंटरली रिव्यू करने के लिए कहा जा रहा है। जो भी डिडक्शन एग्जम्पशन आप क्लेम कर रहे हैं वॉलंटरली रिव्यू करिए। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये चीज सही नहीं है कि अब 31 दिसंबर बहुत ही नजदीक है और ये आप नोटिस भेज रहे हो 23 दिसंबर को। लगभग एक वीक के अंदर अंदर लोगों को कहा जा रहा है आपकी आईटीआर को रिव्यू करिए, गलत क्लेम है तो रिवाइज करिए। लेकिन जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, लोगों ने जून, जुलाई, अगस्त में रिटर्नें भरी है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या तब तक सो रहा था? क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तब रिस्क एनालिसिस नहीं करना चाहिए था, ताकि टैक्स पेयर के पास अच्छा खासा समय हो अपनी आईटीआर को रिव्यू करने के लिए, रिवाइज करने के लिए? अब जाके लास्ट वीक के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो ये दे रहा है कि 31 दिसंबर से पहले पहले आप कर लीजिए, अदरवाइज यहां पर हम आपकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। प्रेस रिलीज के अंदर कुछ ऐसी बातें कही गई है, जो मैसेज आया उसमें ऐसी बात कही गई है कि अगर आपने कर लिया तो ठीक है, सीधी धमकी है, आपने अपना क्लेम डिडक्शन चेक कर लीजिए, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट जब नोटिस हम भेजेंगे बाद में भी,
बाद में भी आपकी फर्दर इंक्वायरी हो सकती है, सीपीसी अभी प्रोसेस कर देगा, रिफंड दे देगा, लेकिन जिन जिनको ये मैसेज गया है वो सभी इनकम टैक्स की रडार में है, यानी उन्हें कंफर्मेशन यहाँ पर नोटिस आने वाली है। अगर आपने जो भी क्लेम किया है अगर वो जेन्युइन नहीं है, गलत है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है, प्रूफ नहीं है आपके पास, प्रूव नहीं कर पाएंगे या लॉ के अंदर नहीं दिया गया है, तो उस केस में आपका डिसअलाउ करके रिफंड को रिवर्स करवा लिया जाएगा। तो बहुत ही गलत बात है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कि उन्हें पहले से ये चीजें बतानी चाहिए थी, ये चीजें रखनी चाहिए थी, जबकि हम पहले से ही आपको पता है 1 दिसंबर से हम यहां पर लगातार सभी को बता रहे हैं, गलत अलाउंस अगर आप लोगे, डिडक्शन लोगे, तो उस केस में आपको दिक्कत आनी ही आनी है। आपको लॉ के अकॉर्डिंग लेना है, प्लस आपको डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। अब ये दोनों बात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि लॉ के अकॉर्डिंग आपको लेना है और डॉक्यूमेंट प्रूफ भी होना चाहिए, जो हम 1 महीने पहले से लोगों को कह रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों ने, किसी ने भी हमारी बात पे विश्वास नहीं किया और उन्होंने ये सोचा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब हमें नोटिस भेजेगा तब देखेंगे, इनकम टैक्स के अंदर अलाउंस तो हमें मिलते ही हैं। कई लोगों से बात होती है तो वो यही करते हैं, तो हमें मिलता ही है। तो ये मिलता ही है और लॉ के अंदर मिलना, दोनों बातों में डिफरेंट होता है। अगर कल मैं उठ के कहूं मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। तो यहां पर लगना अलग होता है और लॉ अलग होता है। आपको लॉ के अकॉर्डिंग चलना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रेस रिलीज, ईमेल मैसेज में यही कह रहा है, लॉ के अकॉर्डिंग आप जेन्युइन अगर है, करेक्ट क्लेम आपने लिया है और डॉक्यूमेंटेड प्रूफ अगर आपके पास है, आपको हम नहीं छेड़ेंगे। लेकिन अगर आपका क्लेम गलत हुआ तो ध्यान रखिएगा, ये आप जानबूझ के ले रहे हैं। ये भी कहा है कि जानबूझ के बदमाशी कर रहे हैं, जानबूझ के आप रिफंड लेना चाहते हैं, इसकी वजह से लिया है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही कड़क शब्दों में यहां पर जो है प्रेस रिलीज दी गई है और ईमेल मैसेज में दिया गया है। आइए देखते हैं। तो यहां पर ये प्रेस रिलीज है जिसमें पहला कह दिया कि अगर आपका इनएलिजिबल क्लेम है, रिफंड है, ऐसा हमें लग रहा है, जो आपने डिडक्शन लिए है, एग्जम्पशन लिए हैं, उसके आप हकदार नहीं है। आपने क्या किया, इनकम को अंडर रिपोर्ट किया है और रिफंड हाई वैल्यू क्लेम किया है, जिसकी वजह से आपका एक्सेस रिफंड बन रहा है, जबकि फॉर्म 16 के अंदर बिल्कुल भी कोई भी अलाउंस एग्जम्पशन नहीं थे। अब यहां पर जो है आपको क्या है, अब इन्होंने 2-3 पॉइंट भी बताए, जैसे कि कई लोग बोगस डोनेशन ले रहे हैं, यानी पॉलिटिकल पार्टी से बोगस डोनेशन ले रहे हैं, जबकि इनकम टैक्स के अंदर जब डोनी का पैन डाल रहे हैं तो कई बार पैन गलत हो रहा है, इनवैलिड पैन हो रहा है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिस्क एनालिसिस से पता चला है कि कई लोग बोगस डोनेशन ले रहे हैं। इसके साथ साथ कई अदर्स क्लेम्स और डिडक्शंस इनएलिजिबल है जो अलाउ नहीं होते। हम बार बार कह रहे हैं न्यू रिजिम में आपको कोई अलाउंस अलाउ नहीं होता, लेकिन ज्यादातर लोग न्यू रिजिम ऑप्ट कर रहे हैं और अलाउंस क्लेम कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, अब यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अगर आपको ये मैसेज आया है, मेल आया है, मैसेज नहीं भी अगर आया होता, अगर आपने गलत क्लेम लिया है तो उस केस में आप पर डिटेल स्क्रूटनी होगी और बाद में आपसे पूरा का पूरा ब्याज के साथ, पेनल्टी के साथ लगा के पैसा लिया जाएगा। तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है एक बार अपनी आईटीआर को रिव्यू कर ले। अच्छा, चेक करनी हो तो क्या करेंगे, तो चेक करनी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि अभी हम चेक इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि कंप्लायंस पोर्टल जो है वो प्रॉपर नहीं चल रहा। कंप्लायंस पोर्टल थोड़ी देर चलता है, फिर बंद हो जाता है, फिर चलता है, बंद हो जाता है, तो चेक भी पॉसिबल नहीं है अगर आपके पास एआईएस नहीं है। तो अगर आपके पास एआईएस है, पीडीएफ है, तो वो अगर आप भेजेंगे तो चेक हो पाएगा, क्योंकि कंप्लायंस पोर्टल जो है वो नहीं चल रहा है, इस वजह से चेक भी नहीं हो पा रही है। तो इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें, कॉल बिल्कुल ना करें, व्हाट्सएप करें, आपको जवाब दिया जाएगा। आपका अगर कंप्लायंस पोर्टल चल रहा है तभी हम चेक कर पाएंगे, ठीक है। इसके साथ वॉलंटरली आपको करेक्ट करना है कोई भी इनएलिजिबल क्लेम है। सरकार साफ साफ कह रही है अगर आपने कोई गलत इनएलिजिबल क्लेम लिया है तो खुद से ही अभी ठीक कर लें। 31 दिसंबर आपके लिए आखिरी डेट है, 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले आप कर लें। ध्यान रखिएगा, रिवाइज करना इतना पॉसिबल नहीं होता, तो आप खुद भी रिवाइज करवा सकते हैं या जिससे आपने फाइल करी है अब उनसे रिवाइज करवाए। चेक करवाना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर एक चीज और कही है, यहां पर आपके कोई भी फर्दर इंक्वायरी नहीं होगी। अगर आपके जो डिडक्शन एग्जम्पशन है, जो क्लेम है, वो अगर आप रिवाइज कर देते हैं, जो भी आपने गलत लिया है अगर उसको रिवाइज कर देते हैं, तो हम आप पर कोई भी फर्दर इंक्वायरी नहीं करेंगे। यानी कहने का साफ मतलब है आईटीआर के अंदर जो है और वो आप मैच कर देते हैं फॉर्म 16 से, तो उस केस में आप पर कोई भी फर्दर इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। लेकिन अगर ये मिसमैच रहा तो उस केस में आपको डिटेल्ड वेरिफिकेशन किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जो डिडक्शंस हैं, एग्जम्पशंस हैं, जेन्युइन होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए और लॉ के अकॉर्डिंग होने चाहिए, तो उस केस में आप पर कोई भी फर्दर एक्शन नहीं लिया जाएगा।
तो जेन्युइन होना जरूरी है, करेक्ट होना यानी सही होना जरूरी है, जेन्युइन भी हो, सही भी हो, साथ में लॉ के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं हो आपने क्लेम ले लिया लेकिन लॉ में वो है ही नहीं। कई लोग न्यू रिजिम में रिस्क अलाउंस ले रहे थे, जबकि आपको न्यू रिजिम में कोई रिस्क अलाउंस नहीं मिलेगा, तो लॉ में है नहीं, लेकिन फिर भी आप जबरदस्ती ले रहे हो। तो ध्यान रखिएगा, आप पर फर्दर इंक्वायरी हो सकती है। तो ये पूरी प्रेस रिलीज जो है वो यहां पर दी गई है। अब यहां पर आ जाता है वो ईमेल। कई लोगों को ये ईमेल आया है, ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने आईटीआर फाइल करी है उन लोगों को भी ये ईमेल आया है। ऐसा नहीं है कि जिनने आईटीआर फाइल नहीं करी उन्हीं को आया है, जिन लोगों ने क्लेम ले लिया उनको भी ये मैसेज जो है वो आया है, और न्यू रिजिम वालों को भी आया है। तो न्यू रिजिम में आपको देख लेना है कौन से आपने गलत जो है वो क्लेम किया है। अब इसमें ध्यान रखिएगा, यहां पर बोला गया है टेम्पररी आपकी आईटीआर जो वो प्रोसेसिंग के लिए होल्ड कर दी गई है। क्यों कर दी गई है? क्योंकि यहां पर हमें कुछ मिसमैच मिला है, एग्जम्पशन जो भी आपने क्लेम किया है आईटीआर में और जो भी आपके एम्प्लॉय ने रिपोर्ट किया है। अरे सर, एम्प्लॉयर को तो हमने एचआरए दिया ही नहीं था। अगर आपका जेन्युइन क्लेम है उसके लिए मना नहीं किया जा रहा है। अगर आपने एचआरए क्लेम किया, एटीसी के डिडक्शन क्लेम किया, तो डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पे डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेगा, तो उस केस में आपको ये डॉक्यूमेंट देने होंगे। आज आपसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाएंगे, सीपीसी अभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहा है। सीपीसी तो कह रहा है आप वॉलंटरली खुद से समझ लीजिए सही है या गलत है। सिर्फ मिलने से आपको क्लेम नहीं मिलेगा, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, लॉ के हिसाब से लेना है प्लस डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आपके क्लेम में है तो उस केस में कोई भी डिसअलाउ नहीं किया जाएगा। अब यहां पर हाई रिफंड क्लेम करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, आईटीआर के अंदर जो है सैलरी कम कर रहे हैं, अलाउंस डिडक्शन ले रहे हैं, और फॉर्म 16 के अंदर एम्प्लॉयर द्वारा जो रिपोर्ट की गई है इनकम उसमें मिसमैच आ रहा है, जिसकी वजह से आपका रिफंड ज्यादा बन रहा है। ज्यादा बन रहा है यानी ऐसा नहीं है कि आपने 100% लिया है, हो सकता है आपने 80% भी लिया हो, 50% भी लिया हो, तो भी वो आपका हाई रिफंड माना जाएगा। गलत है तो गलत क्लेम माना जाएगा। इसी के साथ यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये भी कह रहा है कि आपका क्लेम सही होना चाहिए, बैक बाय सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। देख लीजिए, तो लॉ के बारे में तो प्रेस रिलीज में बोल दिया था कि लॉ के हिसाब से होना चाहिए, और ईमेल में साफ साफ कहा रहा है कि यहां पर आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या होता है? सिर्फ सैलरी स्लिप नहीं होगी आपकी, सिर्फ सैलरी स्लिप नहीं, इसके साथ साथ अगर आप कोई कन्वेंस का ले रहे हैं, कन्वेंस अलाउंस ले रहे हैं, तो उसके बिल होने चाहिए, आपके पेट्रोल के बिल होने चाहिए, आप कहीं जा रहे हैं उसके बिल होने चाहिए, उसके बेसिस पर आपको जो है वो अलाउंस अलाउ होते हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आपने अभी भी एक्ट नहीं किया, अगर अभी भी आप नहीं सुधरे, तो हम मानेंगे आपने डेलिबरेटली ये चॉइस ली है, यानी आपने जानबूझ के अलाउंस ले रहे हैं। और एक बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन हो गई, 100% आपको पेनल्टी यहां पर लगाएंगे। तो रिवाइज रिटर्न, अगर जिन लोगों ने ऑलरेडी रिवाइज कर दिया है, जिन लोगों ने आइडेंटिफाई किया है और रिवाइज कर दिया है, उन लोगों को यह मैसेज इग्नोर कर देना है, जिन लोगों ने अपना प्रॉपर रिटर्न सही कर लिया है। लेकिन जिन लोगों ने रिवाइज नहीं किया है उन लोगों को ध्यान रखना है, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन बाद में हम करने वाले हैं, यानी सीपीसी को प्रोसेस करने दीजिए, सीपीसी अपना काम करेगा, बाद में है हमारे पास समय अच्छा खासा, 1 साल 2 साल 3 साल, कभी भी आपको अच्छी खासी नोटिस विद डिमांड के साथ, विद पेनल्टी के साथ भेजेंगे। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये कम्युनिकेशन एक अलर्ट मैसेज है, यहां पर कोई नोटिस नहीं है, ये सिर्फ आपको ये अलर्ट कर रहा है कि जो भी आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरी है, अगर इसमें कोई क्लेम इनकरेक्ट है तो उसको अभी आप सुधार लें। तो ये मैसेज जो था ये सभी को आ रहा था कि आपकी जो प्रोसेसिंग जो थी वो यहां पर रोक दी गई है और यहां पर कुछ डिस्क्रिप्शंसी मिली है। तो ज्यादातर लोगों को यहां पर, क्योंकि सैलरीड पर्सन है, तो फॉर्म 16 और यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया है, एआई लगाया है, और आईटीआर और फॉर्म 16 के अंदर जो एम्प्लॉय ने रिपोर्ट किया है वहां पर मिसमैच हुआ है, जिसकी वजह से ये मैसेज सभी को ज्यादातर जा रहा है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं क्या क्या मिसमैच पॉसिबल हो सकते हैं, अनुमान लगाते हैं कि कौन से मिसमैच आपके हो सकते हैं। तो मिसमैच इन आईटीआर और फॉर्म 16 में कौन से पॉसिबल कारण हो सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड रिजिम के बारे में। ओल्ड रिजिम में क्या है, अगर आपने एग्जम्पशन लिया है, डिडक्शन लिया है, अलाउंस लिया है और इसको आपने आईटीआर में क्लेम किया है, ध्यान रखिएगा आईटीआर फाइल करते किया है, कई बार क्या होता है हम एम्प्लॉयर को देना भूल जाते हैं, एम्प्लॉयर को फॉर्म 16 में आपने नहीं डलवाया लेकिन आपने आईटीआर में क्लेम किया, आईटीआर में क्लेम किया है, डॉक्यूमेंटेड प्रॉपर है, सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई
परेशानी होने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोई रिवाइज करना है, ध्यान रखिएगा। लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग आपको लेना है और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए। एचआरए के केस में रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, रिसिप्ट होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए, बैंक से पेमेंट होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट प्रूफ जो है वो आपके पास होना चाहिए। अब देख लेते हैं कौन से अलाउंस हो सकते हैं, जैसे कि एचआरए हो गया, लीव ट्रैवल अलाउंस हो गया। मिसमैच आ रहा है क्योंकि आपने आईटीआर में दिखा दिया, फॉर्म 16 में नहीं है, तो यहां पर डिपार्टमेंट को पता नहीं है कि आपने क्या लिया है, तो डिपार्टमेंट जो है वो आपसे डॉक्यूमेंट प्रूफ मांगेगा। अगर आपने गलत क्लेम किया है तो अभी रिवाइज करवा दे। 1 जनवरी की बात करेंगे तो 25% एक्स्ट्रा अपडेटेड रिटर्न पे टैक्स आपको देना होगा। अच्छा, स्पेशल अलाउंस हो सकता है, एजुकेशन अलाउंस, रिस्क अलाउंस, अदर अलाउंस हो सकते हैं। हाँ, कई बार यहां वो हो सकता है कि सैलरी मिसमैच हो, आपने फॉर्म 16 में दिखा दिया, आपके फॉर्म 16 में दिख रहा है 20 लाख रुपए और आपके आईटीआर में दिख रहा है वही बेसिक सैलरी जो है वो 18 लाख दिख रही है, तो 2 लाख का मिसमैच हो सकता है, उसकी वजह से भी आ सकता है। टीडीएस हो सकता है मिसमैच हो। सेक्शन 80C का डिडक्शन आप क्लेम कर रहे हैं आईटीआर में, एलआईसी, पीएफ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में होम लोन रिपेमेंट, ट्यूशन फीस, एफडी इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख का आप क्लेम कर रहे हैं, जबकि आपके फॉर्म 16 के अंदर नहीं है। हो सकता है, जेन्युइन है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। सेक्शन 80D मेडिकल एक्सपेंडिचर कई लोग क्लेम कर लेते हैं सीनियर सिटीजन के पेरेंट्स पे, या हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, तो आपके पास पॉलिसी होनी चाहिए, मेडिकल एक्सपेंडिचर का खर्च जो भी आपने किया है वो होना चाहिए। सेक्शन 80 जीजीसी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बोगस डोनेशन हुआ उन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। अगर आपने इस सेक्शन के अंदर डोनेशन लिया है तो आपको पक्का यहां पर नोटिस आनी ही आनी है, क्योंकि यहां पर पूरी पूछताछ करी जाएगी जो भी आपने डोनेशन लिया है। सेक्शन 80DD, 80DDB, अगर आपको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है, उसके वजह से डिसेबिलिटी है, सेल्फ है या डिपेंडेंट है, सफर कर रहे हैं आप क्रिटिकल डिजीज से, उसके लिए आप ले रहे हैं बेनिफिट, तो आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, अदरवाइज आपको अलाउ नहीं होता है। 80E के अंदर एजुकेशन लोन लिया है, सैंक्शन लेटर प्रॉपर होना चाहिए, तो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। डॉक्यूमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, भले ही मिसमैच है, जाने दीजिए, आईटीआर रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं न्यू रिजिम। जिन लोगों को न्यू रिजिम में ये ईमेल या मैसेज आया है उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर कोई भी अलाउंस और डिडक्शन उनको अलाउ नहीं होता। अगर उन्हें ईमेल आया है तो ध्यान रखिएगा, आप अगर गलत लेंगे, सिर्फ कुछ ही अलाउंस जो है वो आपको अलाउड होते हैं। जैसे कि आप अगर ट्रैवल करते हैं, टूर पे जा रहे हैं, ट्रांसफर हो रहा है, तो उस केस में मिल जाएगा। टूर ट्रांसफर पे अगर कोई डेली खर्चा हो रहा है तो वो मिल जाएगा, कन्वेंस एक्सपेंस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी कंपनी ने फ्री कन्वेंस दिया है तो उस केस में आपको ये भी नहीं मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस सिर्फ ब्लाइंड और हैंडीकैप वालों को दिया जाएगा, 3200 रुपया पर मंथ घर से ड्यूटी पे जाने के लिए और ड्यूटी से घर पे आने के लिए सिर्फ ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो अलाउ होता है। एग्जम्पशन फिक्स लिमिट है 38,400 टोटल यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर कोई भी प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट पहले जो 3 है वहां पर भी आपको डॉक्यूमेंट देना जरूरी होगा, तभी आपको अलाउ होगा, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, न्यू रिजिम में सिर्फ ये 4 अलाउंस जो है वो मिलते हैं, इसके अलावा एक भी अलाउंस आपको नहीं मिलता। लोग यहाँ पर एचआरए गलत तरीके से क्लेम कर रहे हैं, न्यू रिजिम में डिसअलाउ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 50% की पेनल्टी यहाँ पर लगाई जाएगी, और मिस इन्फॉर्मेशन अगर है, मिस रिपोर्टिंग अगर हुई तो 200% की भी पेनल्टी यहाँ पर लग सकती है। तो यहाँ पर गलत आपका जो भी क्लेम होगा, कई लोग डीए डाल रहे हैं, बोनस डाल रहे हैं, स्पेशल अलाउंस डाल रहे हैं, एचआरए डाल रहे हैं, रिस्क अलाउंस डाल रहे हैं, ये सारे अलाउंस भर भर के आप न्यू रिजिम में ले रहे हैं। ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। वापस एक बार बता देते हैं, न्यू रिजिम में कोई अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। जो मिलेगा वो यहाँ पर दिया हुआ है, सेक्शन 10 के अंदर जाकर आप देख सकते हैं गूगल पे, सेक्शन 10, 14 I and 2 के अंदर, जिसके अंदर साफ कहा है कि अगर आपने 115BAC 1A चुना है, यानी आपने न्यू रिजिम ली है, तो उस केस में आपको एग्जम्पशन सिर्फ किसका मिलेगा, ABC का, सब रूल 1 का, जो मैंने आपको ये बताया है ABC, इसका ही आपको मिलेगा। टू ट्रांसफर, डेली चार्जेस और कन्वेंस अलाउंस, और इसके साथ सब रूल 2 के अंदर टेबल नंबर 11 है, जिसके अंदर आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस आ जाता है, ब्लाइंड एंड हैंडीकैप, इसके अलावा नहीं दिया जाएगा। लेकिन लोग क्लेम कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, आपने अपनी रिटर्न को रिवाइज नहीं किया, अलाउंस जो है वो क्लेम कर लिए, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्योंकि आपको मैसेज भेज चुका है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ट्रैक में आप आ चुके हैं। जब इन्वेस्टिगेशन होगा, रिटर्न प्रोसेस होने के बाद, तब आपको नोटिस आएगी, आपसे अलाउंस के डॉक्यूमेंट प्रूफ मांगे जाएंगे, क्या आपने करेक्ट लिया है, लॉ के अकॉर्डिंग लिया है। अगर आपका अलाउंस सही है तो आपको यहां पर रिफंड जो अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज रिवर्स कर लिया जाएगा। तो ये चीजें हम पहले से ही बता रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी पहले से ये चीजें बतानी चाहिए थी, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब लास्ट वीक में आकर ये सारी चीजें डिस्क्लोज कर रहा है, ये बता रहा है।
तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।